यस, 8th क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट दैट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अर्थक्वेक में क्या होता है कि अर्थ जो है वो एकदम से शेक होना शुरू कर देती है, हिलना शुरू कर देती है, और वो कुछ टाइम के लिए ही, बहुत छोटे टाइम के लिए, छोटे पीरियड के लिए होता है। इट कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस ऑफ डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। इसका कारण है अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट में अंदर डीप जो है उसके अंदर डिस्टर्बेंस। The energy stored in the earth deeper layers over a long period of time is suddenly released, usually in the form of strain in rocks resulting in earthquake. जब अर्थ के अंदर कुछ एनर्जीज जो स्टोर होती हैं वो लंबे टाइम तक रिलीज, जब लंबे टाइम के बाद रिलीज होती हैं तो कुछ रॉक्स के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, कुछ असर होता है जिससे कि अर्थक्वेक यहाँ पर अकर होता है। To understand how exactly the earthquake occur, you need to understand the internal surface of the earth. The interior of the earth consists of the following 3 layers. earthquake को समझने के लिए हमें अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। 3 लेयर होती हैं हमारी अर्थ में। एक होती है ये ब्लू वाली जो आपको दिखाई जा रही है, अर्थ क्रस्ट। सेकेंड होती है ये रेड वाली, इसके अंदर की लेयर जिसे कहते हैं मेंटल, और ये सेंटर में होता है कोर। ये अर्थ की 3 लेयर हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या चीज है ये। डिफरेंस बिटवीन द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। फर्स्ट है पोजीशन ऑफ द लेयर, फर्स्ट है थिकनेस। आउटर मोस्ट लेयर जो क्रस्ट है, इट इज अबाउट 5 to 10 किलोमीटर थिक at the ocean floor and about 30 to 50 किलोमीटर thick under the continents. अर्थ क्रस्ट जो होती है वो 5 से 10 किलोमीटर मोटी होती है ओशन फ्लोर के तक, और कॉन्टिनेंट्स पे 30 to 50 किलोमीटर मोटी होती है। सेंट्रल लेयर जो मेंटल है, इट एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द क्रस्ट। और जो मेंटल है वो लेयर क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। इट इज अबाउट 2830 to 2890 किलोमीटर थिक, वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये कहीं पर 2830 या कहीं पर 2890 तक अलग अलग प्लेस पर अलग अलग वेरी करती है। नेक्स्ट इनर मोस्ट लेयर है जिसे हम कहते हैं कोर। It extend up to the depth of about 6,300 kilometer, 360 kilometer. It is about 34 kilometer thick. और जो आपकी नेक्स्ट कोर है, जो इनर मोस्ट लेयर है, उसकी जो डेप्थ होती है वो होती है 6,360 किलोमीटर की। कॉम्पोजिशन, क्रस्ट किस किस चीज से मिलकर बना है? ये बना है कंसिस्ट ऑफ रॉक्स ऑफ लाइटर सब्सटेंस, हल्के फुल्के पत्थरों से। मेंटल जो है उसमें है रॉक्स ऑफ आयरन, आयरन के पत्थर और मैग्नीशियम है मेंटल में। और कोर में है मेनली कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड सम निकल। कोर के अंदर क्या है? निकल और आयरन, इससे मिलके बना है कोर। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, अर्थ क्रस्ट सॉलिड है। मेंटल, ड्यू टू हाई प्रेशर द मेंटल रॉक्स आर इन द सॉलिड स्टेट। बहुत प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से ये भी सॉलिड स्टेट में है मेंटल। हाउएवर इन द इनर लेयर रॉक्स आर इन द मोल्टन स्टेट। और इसकी इनर लेयर जो होती है वो थोड़ी सी मोल्टन स्टेट में होती है, मतलब पिघले हुए पत्थर। नेक्स्ट है आपका कोर। आउटर कोर इन द मोल्टन स्टेट बट द इनर कोर इज द सॉलिड बॉल। जो आउटर कोर है, जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया है, ये ऑरेंज वाला पार्ट, ये जो है आपका मोल्टन स्टेट में है, और जो इनर पार्ट है वो सॉलिड बॉल के शेप में है। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक आर मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। जब टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है तो अर्थक्वेक होता है। वॉल्केनिक इरप्शंस, डिसलोकेशन ऑफ द क्रस्ट एंड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। मूवमेंट होती है टेक्टोनिक प्लेट्स में तो भी अर्थक्वेक होता है। वॉल्केनिक इरप्शन होती है, ज्वालामुखी फटते हैं तो भी अर्थक्वेक होता है। जब अर्थ क्रस्ट अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती है, उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, तभी अर्थक्वेक होता है। और अंडरग्राउंड अगर कोई न्यूक्लियर एक्सपोजर होता है तो भी अर्थक्वेक
होता है। लेट अस स्टडी ईच कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक इन डिटेल। फर्स्ट है आपका मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। The surface of the earth is not one continuous piece, but it is made up of many large continuous pieces. Called tectonic plates. It is more like a jigsaw of blocks that fit together. जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, अर्थ जो है वो एक पत्थर की तरह से नहीं बनी हुई है, एक प्लेट्स बनी हुई है। जैसे अगर आप मान के चलें कि आप अपनी एक कॉपी के ऊपर कॉपी रख दें अगर, तो वो अगर हम उनको माने कि अर्थ जो है वो जो अर्थ का क्रस्ट पार्ट है वो टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलके बना हुआ है। इट मोर लाइक जिक्सॉ ब्लॉक्स, जैसे आप ब्लॉक्स वाले गेम खेलते हैं और आपस में एक दूसरे में फिट कर देते हैं, तो ऐसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ फिट हैं। The world is divided into 7 large tectonic plates and several small plates. जो वर्ड है पूरा वो 7 large tectonic plates में डिवाइड है और 7 several smaller plates में. Due to the slow movement inside the earth, these plates move with the respect to one another by about a few inches in a year like raft on a gentle ocean. इसकी ये हर समय स्लो मूवमेंट में रहती है। जैसे कि अर्थ आपको पता है कि हर समय रिवॉल्व करते वो है, हर समय रोटेट होती रहती है, तो ये प्लेट्स भी बहुत धीरे धीरे से फ्यू इंचेस में, एक ईयर में फ्यू इंचेस रोटेट करती हैं। While this may seem very large, the magnitude of energy developed by this small movement is enormous. इसकी वजह से क्या होता है कि ये दिखाई देता है कि यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी डेवलप हो रही है और स्मॉल मूवमेंट हो रहा है उन टेक्टोनिक प्लेट्स में। द अर्थक्वेक प्रोन जोन्स आर अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, और जो टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्रीज हैं वो अर्थक्वेक प्रोन जोन कहलाता है। जहां पर अर्थक्वेक जल्दी जल्दी आते हैं वो कहलाते हैं अर्थक्वेक प्रोन जोन। द मूवमेंट्स sometimes cause the edge of the tectonic plate to grind each other with a force. They may get deformed, displaced, crushed or fractured. They may also slide under each other. They may even move apart. Such changes in the plates and send a tremor or set up vibration through the crust causing earthquake. जैसे ये प्लेट्स बनी हुई हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, इसमें अगर आपस में ये डिफॉर्म्ड हो जाए या कहीं से कोई डिस्प्लेस हो जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, या जो ये स्लाइड हो जाए एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उस फॉर्म में उसके अंदर एक चेंज आता है जिसे बोलते हैं ट्रेमर या वाइब्रेशन बोलते हैं, जो कि एक कारण बन जाता है अर्थक्वेक का। नेक्स्ट इसका है वोल्केनिक इरप्शन, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।